हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे अगेन हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर नंबर 4 मैकेनिक्स में हमने पिछला जो लेक्चर हुआ था मैकेनिक्स का स्टैटिक्स हुआ था कैटेनरी का। ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम डायनेमिक्स का एक पार्ट लेंगे काइनेमेटिक्स, उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट्स हो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आप कंफर्टेबल रहें लगे आपको कि फॉलो कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप से जाके वहां से आप पर्सनली मुझे नंबर से भी मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आपको क्लियर कर दे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स के करेंगे क्वेश्चन, और ठीक पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलेंगे। पक्का है कि इस चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जहाँ जहाँ वीडियो जिस स्टूडेंट के पास मतलब वो अभी तक नहीं जानता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हाँ कहाँ चल रहा है क्लास, शेयर करिए, सबको शेयर करिए। बिल्कुल इसके लिए कोई आपको कॉस्ट नहीं, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स के जो डायनेमिक्स का एक पार्ट है और इसका फुल लेक्चर हुआ है, यानी पूरा फुल काइनेमेटिक्स का 10 to 15 क्लास हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक सेकेंड ईयर मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स का फुल लेक्चर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को वहाँ से और अच्छे से आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स का जो भी पार्ट्स है, ठीक है, और इसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए, बेसिक सेकेंड ईयर मैकेनिक्स डायनेमिक्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये स्पेशल वीडियो डीडीयू जीकेपी के लिए है। अदर यूनिवर्सिटी में भी अगर सिलेबस मैच कर रहा है और वहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं तो आप भी देख सकते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कैसे कराएंगे एग्जाम, फिर भी डीडीयू जीकेपी में क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ये हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन आर। कर रहा है किसी भी पार्टिकल का अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। इसको विधिवत हमने एक लेक्चर में प्रूव कराया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है dx/dt, dx स्क्वायर d2x dt स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन डबल डेरिवेटिव x t के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, यहाँ s दिया हुआ है, s को t के रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर टाइम डबल डेरिवेटिव है। एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है किसी भी पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में अगर वो मोशन करता है तो dx/dt एंड d2x डिवाइड बाय dt स्क्वायर, यानी जो वेलोसिटी होती है उसका कभी कभी पेपर में आपको ये क्या मिलेगा, x डॉट भी मिल सकता है और ये x डबल डॉट। समझ में आ रहा है? तो देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा ऑप्शन। x डॉट होता है वो वेलोसिटी होता है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो। वाइड x डबल डॉट का मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा विद टाइम t। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में पूछा सकता है, हो सकता है यहाँ पूछ दिया जाए कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो आप भी इसको देख लीजिएगा। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इन प्लेन आर। देखिए प्लेन की बात करेगा तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन आ जाएगा। हाँ, एक्स वाई प्लेन। तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी इसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो इसके लिए भी हमने एक लेक्चर लिया हुआ है कि जो कोई भी पार्टिकल है अगर वो प्लेन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इसको भी आप चाहो तो x डॉट y डॉट x डबल डॉट एक्सेलरेशन और y डबल डॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस तरह भी पूछा जा सकता है डॉट के रिस्पेक्ट में।
तो कोई भी पार्टिकल अगर प्लेन में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी एक्स डैट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और वाई डैट वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार एक्सेलरेशन एक्स डबल डैट और वाई डबल डैट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ इसका करेक्ट नहीं है। इसको आप नोट्स बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन को आप नोट्स बनाइए और रेगुलरली 5 से 10 मिनट इसको देखा करिए, तो कि ये भूल जाता है ना, तो आपको याद रखने के लिए यही उपाय है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। हाँ देखिए, इसका भी लेक्चर हुआ था, आपको याद होगा। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो मूव करता है तो उसका जो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगा, ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है। यानी रेडियल एंड मतलब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट में उसका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन मिलेगा, ये गारंटी है। काइनेमेटिक्स से और कटनीस से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो आपको याद होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है, आर डॉट एंड आर थीटा डॉट, जहां आर डॉट रेडियल वेलोसिटी होता है और आर इंटू थीटा डॉट ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है, समझे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी जो भी ऑप्शन है ये क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है आपसे, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज। मतलब रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपने देखा, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये बिल्कुल देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना एकदम फिक्स है, आएंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम वही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है, इसको राइट करके एक नोट्स बना लेना है और डेली एक बार हल्के नजरों से इसको देखते रहना, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं ना भूल जाओगे और ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा ना कंफ्यूज हो जाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा करेक्ट है। लगाना प्रूफ करना अभी तक कर लोगे। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट जो है करेक्ट है, आपको पता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम यही होता है। बाकी जो ऑप्शन बी सी एंड डी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा होता है, एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, थीटा डबल डॉट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, डिस्कार्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। किसी भी पार्टिकल का जो उसका लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन थीटा डॉट इज इक्वल टू वी इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हाँ, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो इजीली फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका रिलेशन जो है आप पढ़े हैं, प्रूफ भी मैंने करवाया है, ये करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं आपके गलत है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 7 देखते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर। किसी भी पार्टिकल का टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होता है ds अपॉन dt होता है और उसका नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड अदर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आप पार्टिकल आर। टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी आपने देख लिया, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन देखिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एस डबल डॉट एंड वी स्क्वायर इंटू डी साई डिवाइड बाई डी एस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बाकी अदर्स ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन वेक्टर नोटेशन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया, वेक्टर नोटेशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज। तो किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है
वो वेक्टर नोटेशन में क्या होता है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में देखा तो dx अपन dt एंड d2 या x डिवाइड बाई dt स्क्वायर था, यानी x डैट h डबल डैट था। उसी प्रकार आपका वेक्टर नोटेशन में क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी होगा डी अपन dt एंड, यानी इसको सिंपल भाषा में बोले तो r डॉट, और इसको बोल सकते हैं आप r डबल डॉट। तो वेक्टर नोटेशन में जो वेलोसिटी होती है ये होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है इसका, बाकी अदर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करिए, इसको नोट डाउन जल्दी से करिए, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स वेलोसिटी टेकन पॉजिटिव इफ इट इज measured in the direction of थीटा इज। कभी भी कह रहा है तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं तो उसके एंगल में क्या चेंजेस होते हैं, वो जीरो होता है, ये वो कांस्टेंट होता है, कि डिक्रीजिंग होता है, कि इंक्रीजिंग होता है। तो जब आपको याद होगा जब अब लेक्चर हुआ था तो लास्ट में बताया गया था ट्रांसवर्स वेलोसिटी के में, तो कभी भी जो थीटा होता है वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ कर्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड। समझ रहे हैं क्या बोला गया है, बोला गया है द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किसी पार्टिकल का, अगर वो मूव कर रहा है किसी कर्व में एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो जो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा जीरो होता है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मोशन इन प्लेन कर है, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मोशन इन प्लेन इज, मतलब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है किसी भी प्लेन में, किसी पार्टिकल का, अगर मानो कोई पार्टिकल है और प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा आपका x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर, रूट में यानी रूट में x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है। इसको आप डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपसे कुछ इस तरह से ये पूछ दें, ठीक है, इस तरह भी पूछ सकते हैं आपसे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है। तो इस तरह से आप जो है काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन है इसको इससे बाहर आई थिंक हमें नहीं लाएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप भी, तो अगर लगेगा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से तो मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना आपको दिमाग में रखना है, जो भी ये 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करवाए गए हैं आज, इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसको नोट करिए, अच्छे से नोट करने के बाद आपको करना क्या है, इसको डेली 5 मिनट 10 मिनट इसको देखते रहिए, ताकि आपको जो फार्मूला है ना, नॉर्मल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, इस सब चीज़ का जो फार्मूला है वो आपको याद रहे, वहाँ पर बस देखो और ट्रिक कर दो, समझ रहे हो ना, यही आइडिया है। तो अभी फिलहाल इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मैकेनिक्स के कोई और चैप्टर लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। फिलहाल आप 2 चैप्टर मैंने आपको करवा दिया, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, अब बनेंगे तो 1-2 चैप्टर से बनेंगे इजी बिल्कुल, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन, बाकी जो चैप्टर हैं उससे मैं जल्दी देखता हूँ, कुछ करता हूँ, उसको भी जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। फिलहाल ये 2 चैप्टर आप क्या करिए, इसको नोट्स करके, कैटेगरी का है, काइनेमेटिक्स का नोट्स करके एक नोट्स बना के डेली 5 या 10 मिनट इसको देखते रहिए, क्योंकि फार्मूला है ना, इसको मैथ लगाना नहीं है ना, फार्मूला है, केवल इसकी इक्वेशन है, इसको आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक वीडियो पहुँचे और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता भी चल जाए कि MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।